ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर हैं। बता दें कि ये उनके दौरे का दूसरा दिन है। मंगलवार सुबह वो गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वो 2 दिन से गुजरात में हैं। कल वो वडोदरा, दाहोद, भुज और अहमदाबाद गए और अब वो गांधीनगर आए हैं। उन्होंने कहा जहां जहां वो गए वहां देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये भावना सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश के लोगों के दिलों में है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे अगर शरीर में कांटा चुभ जाए तो पूरा शरीर दुखता है, वैसे ही हम उस कांटे को निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस नहीं लिया जाता तब तक सेना की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा 75 साल पहले जो आतंकियों का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक चल रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ वो उसी सोच का ही एक रूप है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 75 सालों में भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े हैं और हर बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया है। अब पाकिस्तान समझ गया है कि वो भारत से लड़ाई में जीत नहीं सकता। मंगलवार को गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया, जहां उन्हें देखने और स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका गुजरात का पहला दौरा है और 2 दिन की इस यात्रा में ये उनका चौथा रोड शो था। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार
भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए?